सभी को जय सिया राम। और हम लोग रामचरितमानस के लंका कांड में प्रवेश कर चुके हैं। लंका कांड में सबके प्रवेश के यानी वानर सेना और भगवान राम के भी प्रवेश से पहले हनुमान जी वहां पर प्रवेश करके और वापस आके भी ये अपना कार्य कर चुके हैं कि गए भी हैं और वहां से लौट के भी आए हैं। तो कैसी आराम दीदी। जय सिया राम। तो कल हम लोगों ने पहला दोहा लव निमेष परमाणु जुग बरस कल्प सर चंड भजस नमन तेहि राम को कालु जासु को दंड, इसको समझा। और भगवान किस प्रकार काल उनके अधीन है उसको इस दोहे में गोस्वामी जी ने बहुत विस्तार को बड़े सूक्ष्म तरीके से इसमें भर दिया है। इतने बड़े संसार में उपस्थित काल को एक दोहे में कह देना, ये गोस्वामी जी की ही क्षमता है। और ये क्षमता भगवान की कृपा से ही सबको मिलती है, चाहे वो लिखने की हो और चाहे वो मानसिक बल की हो चाहे शारीरिक बल की हो। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लंका कांड से पहले सुंदर कांड में हम लोग थे। तो हनुमान जी जब रावण के दरबार में जाते हैं तो जब उससे बात करते हैं तो रावण के भीतर भी भगवान के बल का दर्शन करते हैं। जहि के बल लवलेस ते, तो ये दृष्टि हनुमान की है कि वो रावण के भीतर जो बल है उसमें भगवान का दर्शन कर रहे हैं कि भगवान, और उसको बता भी रहे हैं कि तुम्हारा कुछ है नहीं। जह के बल लवलेस थे, और लव यहाँ पर भी है। तो कितनी छोटी मात्रा है। इस दोहे से हम लोगों को लव की मात्रा का कुछ शायद आभास हुआ हो। यहीं पर एक बात और कर लेते हैं जो कल रह गई थी। बात से बात निकलते निकलते फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि हनुमान जी को सीता माता ने अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता ये वरदान दिया था। तो दाता का मतलब क्या है? देने वाले हैं वो। इसका और दे कौन सकता है? जिसके पास वो हो। तो उनको अष्ट सिद्धि और नौ निधि का वरदान नहीं दिया कि तुम्हें प्राप्त हो। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता, कि तुम्हारे पास तो है ही। तुमने तो अपनी साधना से भक्ति से प्रभु की कृपा से ये प्राप्त कर ही लिया है। पर अब तुमको मैं ये वरदान देती हूं कि तुम्हारे भीतर ये देने की भी क्षमता रहेगी। अब ये अष्ट सिद्धियां हैं क्या? हनुमान जी ने पूरे सुंदर कांड में बड़े बड़े रूप धरे। तो ये अष्ट सिद्धियों की पहले हम बात समझ लें, बहुत शॉर्ट में बताएंगे। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व, इशित्व। अणिमा यानी अणु, हर शब्द बता रहा है अणु के समान हो जाना, यानी बहुत छोटा हो जाना। महिमा, महान हो जाना, यानी बहुत बड़ा ले हो जाना, आकार के रूप में है ये। और जो हनुमान जी को विद्यावान गुणी अति चातुर कहा जाता है, तो अपनी विद्या को कहाँ कितना कब कैसे प्रयोग करना है, यही चातुर्य यही निपुणता हनुमान जी को रावण से अलग करती है भक्त के रूप। लघिमा, लघु हो जाना। अब अणिमा और लघिमा में अंतर क्या है? कभी वस्तु, अभी हम लोगों ने 3-4 दिन पहले मैटर पदार्थ के बारे में जाना ना। तो कोई आवश्यक नहीं है कि जो चीज छोटी हो वो हल्की भी हो। हनुमान जी जब विशाल काय रूप धरते हैं तब उड़ चलते हैं। तो लघिमा का मतलब हल्का हो जाना। तो रूप चाहे उस समय उनका बड़ा हो, सामान्य हो, छोटा हो,
हल्के हो जाएंगे और गरिमा गरु हो जाएंगे। बहुत बार गरु, इस सिद्धि को जैसे लगता है अंगद के भीतर भी ये सिद्धि है, तो इसी सिद्धि के द्वारा वो रावण के दरबार में जो पैर रोप देते हैं तो कोई हिला नहीं पाता है। उतनी क्षमताएं, उतनी विद्याएं अंगद के पास नहीं है, इसीलिए वो कहते हैं हम जा तो सकते हैं, लौट नहीं सकते हैं। बहुत इतनी सारी व्याख्याएं हैं हनुमान जी की इन सिद्धियों के प्रयोग की, कि कब उन्होंने कौन सी सिद्धि प्रयोग की है। ये फिजिक्स के सिद्धांत हैं, ये जो सिद्ध हैं, सत्य सिद्ध हैं, बस हम सिद्धांत जानते हैं, पर उनको अप्लाई करके कैसे कर सकें उस दिशा में अग्रसर है आज के वैज्ञानिक भी, उसको करने के सिद्धांत खोजते रहते हैं। फिर है प्राप्ति। ये वो सिद्ध है जो लक्ष्य की, कार्य की, वस्तु की प्राप्ति करवाती है। प्राकाम में जो कामना है उसको पूर्ण करती है। फिर वशित्व, सामने वाले को वश में करने की क्षमता। और ईशित्व, ईश्वर जैसे तत्व को प्राप्त कर लेना। पर अब यही से है कि उसमें अगर अहंकार शामिल हो गया तो तुरंत ईशित्व जो है वो चली जाती। तो इसमें बहुत रहस्य है इन आठों सिद्धियों में, कि ये आठों सिद्धियां कब फलीभूत होती रहेंगी। पहले तो प्राप्त करना बहुत कठिन है, ये अलौकिक शक्तियां हैं, मतलब ये लोक में स्वयं प्राप्य नहीं है, स्वयं दृष्टिगोचर नहीं है, आसानी से नहीं सब दिख रहे हैं, लेकिन लोक में भी रहती हैं अलौकिक रूप से। इनको जानने के लिए भौतिक शरीर के द्वारा साधना करके इनको पहले जाना जाए, फिर प्राप्त किया जाए, फिर बनाए रखा जाए। और नवनिधि की बात कहती हैं। नवनिधि हम लोग सब लोग जानते हैं, जिसमें सुख, समृद्धि, संपन्नता सब शामिल है, वही नवनिधियां हैं जो हनुमान जी प्रदान करने वाले हैं। तो सबसे छोटे दर्जे की जो निधि है वो खर्व निधि कहलाती है। ये मिश्रित निधि है, ये कभी सुख देती है, कभी दुख देती है, कभी आपको सुविधापूर्ण जीवन देती है, कभी कष्टपूर्ण जीवन देती है। और ज्यादातर संसार में जो लोग सुख समृद्ध हैं वो इस खर्व निधि के कारण ही वो इस तरह का जीवन पाते हैं। फिर शंख निधि है। शंख निधि है इस निधि की जिसके ऊपर कृपा होती है, प्राप्त होती है, वो स्वयं भोग करता है। सुख साधनों का, धन का, संपत्ति का स्वयं भोग करता है, किसी और को नहीं करने देता। बहुत ऐसे देखे होंगे घर में, कहते हैं ना, ताले में बंद करके लड्डू रखते हैं, मेवा रखते हैं, खोलेंगे ताला, खा लेंगे खुद, फिर बंद कर देंगे। तो ये स्वयं सब तरह के लोग होते हैं, आश्चर्य मत करिएगा, क्योंकि हम लोग हर तरह के व्यक्ति को संसार में नहीं जानते, पर हैं। इसको बड़ी भोग में भी देख सकते हैं। हमने तो छोटा सा उदाहरण दिया ताकि समझ में आ जाए। बहुत देखे होंगे कि उसने तो बड़ा भोगा, लेकिन फिर उसके परिवार में कोई भोग नहीं पाया जो सुख उसने भोगा। फिर कच्छप, इसके पास निधि होती तो बहुत है, पर कोई देख नहीं पाता, छुपा के रखे रहता है, यानी भोग भी नहीं कर पाता। निधि है बहुत, जिसको हम लोग कहे तो कंजूस कह देते हैं, जिसे साधारण भाषा में। फिर मकर निधि है। इसकी जो निधि होती है वो लड़ाई झगड़े युद्ध में व्यय होती है। अगर निधि है तभी तो आदमी युद्ध लड़ेगा। तो वो खर्च कहाँ होती है, वो अस्त्र शस्त्रों में। अब जैसे आजकल हमारे देश को कितना कितना हमारा जो बजट होता है उसका कितना बड़ा हिस्सा सेना के लिए खर्च करना पड़ता है।
तो जो सोने की चिड़िया था, पूरी रामायण में हम लोग यही तो पढ़ रहे हैं कि कहाँ कहाँ सोने की सीढ़ियां हैं, हीरे अब सोने की तो जाने दीजिए, माणिकों की सीढ़ियां हैं, माणिकों की फर्शें हैं। सोना तो हमें लगता है सबसे निकृष्ट धातु है, जो उसको कोई पूछता ही नहीं है, बिखरा पड़ा इधर उधर। जवाहरातों के खंभे हैं, तो ये है तभी ना वो वहां पे निर्माण में लगे हुए हैं। पहनने की तो जाने दीजिए, पहनने की तो सोच भी नहीं सकते क्या पहनते होंगे। तो ये, और ऐसे निधि को प्राप्त करने वाले की युद्ध में ही मृत्यु होती, युद्ध ही इनकी मृत्यु का कारण बनता है, या युद्ध में होगी या युद्ध के कारण होगी। सिकंदर लोग हो गए और भी तमाम। फिर नंद निधि होती है, इसमें उसको जीवन में बहुत सफलता मिलती रहती है और दीर्घायु प्राप्त करके वो इस निधि का भोग करता है। मुकुंद निधि है, अब देखिए, मुकुंद निधि जो है उसकी एक पीढ़ी उस निधि का उपभोग कर पाती। अब बढ़ना शुरू हुआ, मुकुंद निधि में एक पीढ़ी भोग करती है। नील निधि अगर किसी व्यक्ति को प्राप्त है तो उसकी 3 पीढ़ियां भोग करती। हम लोग बहुत देखते हैं, 3 पीढ़ी के बाद जीवन बदल गया। कितने आपको दिख जाएंगे, अभी सामने देख लीजिए तो अंबानी जी के यहाँ देखिए, अभी तीसरी पीढ़ी भी नहीं, अभी सुख जो है घटने लगा। बच्चे को जाने क्या क्या समस्याएं हैं। तो स्वास्थ्य ना होना ये निधि का सुख थोड़ी है। सबसे बड़ा सुख ही है स्वस्थ शरीर, लिखा है ना इसके नीचे वाली जो निधि है कि लंबी आयु। तो नील निधि के बाद आती है महापद्म निधि, इसका उपभोग 7 पीढ़ियां करती है। तभी कहते हैं ना, इतना कमा के धर जाएंगे कि 7 पुश्तें बैठे बैठे खाएं। लेकिन अगर वो निधि प्राप्त है तो ही 7 पुश्तें खाएंगे बैठे बैठे, नहीं तो वो कब कहाँ चली जाएगी। अगर आप गिन के देखिए तो बाबर की 7वीं पीढ़ी के बाद 8वीं पीढ़ी पता नहीं मिलता, गिन के देख लीजिए। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, खत्म। उसके बाद है पद्म निधि, जो सदा रहती है, और भगवान को बहुत जगह पद्म कह के उनकी उपमा दी गई है, पद्म पराग। वो सदा बनी रहती है। तो वो कहां पर होगी? वो हनुमान जी के पास। आज भी जो है ना, हनुमान जी कहते हैं आज भी है, क्योंकि वो निधि ही सदा रहने वाली है। अब जब गोस्वामी जी लिखते हैं पदुम 18 जूथप बंदर, तो हम लोग अपनी जो संख्या की गणना है उसमें इकाई दहाई सैकड़ा से किस प्रकार नील शंख पद्म तक जाते हैं, हम तो भूल गए हैं कि उसका वो क्या होता था, क्रम क्या होता था, भूल गए। पर वो एक छोटी सी किताब आती थी जिसमें वो जीरो लगे होते थे, शून्य लगे होते थे आगे, और वो संख्या लिखी होती, तो हम लोग बचपन में उसको रटते थे, पढ़ते थे। वो पढ़ना पड़ता था, रहता था। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ अरब खरब, ऐसे करते हुए नील पद्म शंख, शायद सबसे आखिर में शंख होता था, भूल गए, इतना नहीं याद है। तो 10 अंक तक, 10 अंक तक होगा। 10 के बाद, हालांकि उसके आगे भी है, अभी तो बहुत वीडियो आते हैं जो उसके आगे की संख्याओं के नाम बताते हैं, जो वे बहुत सारे ग्रंथों में दिए गए हैं। तो संख्या जो है वो भी अनंत है। इसलिए जो कपिल मुनि ने सांख्य योग दिया है, और इसको जब हम संख्या के द्वारा समझते हैं तो अनंत यानी इनफाइनाइट को संख्या बहुत आसानी से आपको समझा पाती है। वो कभी खत्म नहीं होती, संख्या कभी खत्म ही नहीं होती है। तो पदुम 18 जूथप बंदर, इस पे आप लोग भी थोड़ा चिंतन करिए। मुझे तो ये समझ में आया कि ऐसी निधि जिनके पास है, जो भगवान राम के सानिध्य में है, वो कितने हैं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो उस पद्म निधि को, और देखने में कौन है? पदुम 18 जूथप बंदर,
जूथप माने समूह, दल। तो अभी तो एक दल में जाने कितने होंगे, इतने तो दल हैं। और हर दल में कुछ तो होंगे, चलो चार ही बना दिए होंगे कि भाई तुम्हारी टीम में 4 जने रहेंगे कि 10 रहेंगे, तो लिखा ही नहीं गोस्वामी जी ने। तो ऐसे जितने भी जीव हैं जो भगवान के सानिध्य में हैं, जो भगवान की वानर सेना का अंग है, भाग है, हिस्सा है, वही इस विधि को धारण करने वाला, ऐसा मुझे लगता है। और 18 शब्द का संख्या का बहुत महत्व है, बहुत ही महत्व है। उस पर फिर कभी कौन चर्चा। से? महाभारत का युद्ध 18 दिन ही क्यों चला? वो बोलेंगे तो भागे बहुत तेज, पार पार के भाग गए। 18 अपने आप में एक पूर्ण संख्या है। जब उसका जो योग बनाते हैं तो 9 बनती है। इस पे फिर कभी बात करेंगे। अब हम आ जाते हैं, लव निमेष परमान जुग बरस कलप सरचंड, भजसी न मन तेहि राम को कालु जासु को दंड। तो अब ये जो इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं हम लोगों ने सुनी, और काल उसका भी पता नहीं चलता, कब तक चलेगा, कब तक चलता रहेगा भाई। सिंधु बचन सुनि राम, सचिव बोल प्रभु अस कहु, अब विलंब कही काम, करहु सेतु उतरै कटक। जब समुद्र ने बताया कि आप हमारे ऊपर सेतु का निर्माण करिए, और जिसके द्वारा आपकी ये जो सेना है ये पार उतर जाएगी, तो भगवान राम अपने सलाहकारों से कहते हैं, अपने सचिवों से कहते हैं कि अब किस कारण विलंब कर रहे हैं, अब सेतु बनाना, सेतु निर्माण आरंभ करिए, जिससे सेना पार उतरे। अब ये कौन सा सेतु बनाने की बात भगवान कर रहे हैं? तो बाल कांड में चले जाइए, दोहा संख्या 13 खोल लीजिए, जिसके पास मानस है सामने। बाल कांड में दोहा संख्या 13 खोल लीजिए। अति अपार जे सरित बर जो नृप सेतु कराही, चढ़ पिपिल कौ परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाए। अगर राजा बहुत बड़ी नदी के ऊपर एक सेतु का निर्माण करवा देता है, तो उस सेतु पर चढ़कर छोटी से छोटी चींटी भी बिना परिश्रम के उस अपार नदी को पार कर जाती है। तो एक नदी और एक समुद्र, यही है हमारे अध्यात्म में। नदी है वैतरणी, जिसको जीवन रूपी नदी कहते हैं, और ये सारी जीवन रूपी नदियां जाके जिस सागर में मिल जाती हैं वो है भव सागर, संसार रूपी सागर। तो नदी पे पुल तो कोई राजा बनवा सकता है, क्योंकि नदी का और छोर नहीं दिख रहा है, पर पाट तो दिख रहा है। हमको अपने जीवन की नदी का पाट तो दिखता है ना, कि ये जन्म है, ये मृत्यु। पर हम यहाँ कहाँ से आ रहे हैं, वहां कहाँ जा रहे हैं, जीवन यहाँ कहाँ से आ रहा है, कहाँ, ये नहीं जानता है कोई। तो चलो भाई, इस पाट के ऊपर तो पुल कोई बना सकता है, लेकिन जो समुद्र है उस पर पुल केवल भगवान के निर्देश में, उनकी कृपा से बनाया जा सकता है। तो जब उस पुल से छोटी चींटी पार उतर जाएगी, तो इस पुल से भी वानर नहीं, चींटी भी पार कर जाएगी। तो ये उस सेतु का निर्माण करने की बात भगवान भक्तों से कह रहे हैं। और कौन से भक्तों से? पदुम 18 जूथप बंदर। 5 दिन में बना था पुल। 5 दिन लगे थे पुल को बनने में। अब उसके पीछे भी कोई ना कोई रहस्य होगा, जैसे जैसे भगवान बताते जाएंगे हम लोग समझते जाएंगे। सुनो भानुकुल के तु जामवंत कर जोरी कही, नाथ नाम तब से तु नर चढ़ी भव सागर तरही। तो जामवंत जो उनका वामन रूप देख चुके हैं और सब जानते हैं भगवान के बारे में, तो कहते हैं, हे सूर्य वंश के ध्वज, हाथ जोड़ करके कहते हैं, आप किस समुद्र की, किस सेतु के निर्माण की बात कर रहे हैं? अरे असली सेतु तो आपका नाम है। देखिए, अगर हनुमान की तरह बिना सेतु के समुद्र पार करना है, तो भी भगवान का नाम ही सहायक हुआ। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांघ गे अचरज नाही, और राम नाम अंकित अति सुंदर।
उस मुद्रिका की क्या थी, गुणवत्ता क्या थी जिसके कारण वो ये सब कर गए, राम का नाम। तो वहां भी राम का नाम, सेतु है, सेतु नहीं है तो भी राम का नाम पार करा सकता है। पर वहां हनुमान जैसी क्षमता होनी चाहिए, हनुमान जैसी साधना, हनुमान जैसी श्रद्धा, हनुमान जैसा समर्पण भाव कि राम काज कीन है बिन मोहि कहाँ विश्राम। लेकिन हम लोग तो संसारी जीव हैं, हमको तो सब काम करना है भाई, नहीं संसार कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा। हम लोग को तो लग यही रहा है ना कि हम ही चला रहे हैं, हम ही कर रहे हैं, तो ठीक है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। तो इसलिए सेतु जो बनेगा वो भी राम का नाम ही है। नाथ नाम तब सेतु नर चढ़ी भव सागर तर। आपका नाम ही वो सेतु है जिस पर चढ़ करके संसार या जीव इस भव सागर को पार कर जाता है। यह लघु जलधि तरत कति बारा, ये छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी। अस सुनि पुनि कह पवन कुमारा, ऐसा सुनकर पवन कुमार बोले, प्रभु प्रताप बड़वानल भारी, सोखे प्रथम पयो निधि भारी। आपका प्रताप ही वो बड़वानल है, जो समुद्र की अग्नि होती है, वो पहले ही समुद्र को सुखा चुकी है। यानी भगवान की कृपा और भगवान का प्रताप, कृपा क्या कि वो भक्तों के ऊपर करते हैं, और प्रताप उनका यह है कि वो सदा भक्तों के ऊपर कृपा करते हुए आए हैं। तो समुद्र तो आप पहले ही सुखा चुके हैं। तब रिपुनारी रुदन जलुधारा, लेकिन आपके जो शत्रु हैं, जब समुद्र सुखा दिया आपने तो उसके जीव जंतु शत्रु सब नष्ट हो गए। और उनकी स्त्रियों ने तब रिपु नारी रुदन जलधारा, वो इतना रोई कि उनके आंसुओं की जलधारा से भरे बहोर भयो तेहि खारा। समुद्र फिर से भर गया, यानी यह संसार पार करने का साधन बना रहेगा, लेकिन वो भगवान सुखा भी सकते हैं। भक्त के लिए भगवान समुद्र सुखा भी देंगे। अब ये कथा क्या है, कब कब उन्होंने सुखाया, ये इससे पहले का तो नहीं समझ में आता है, लेकिन जब उन्होंने बाण उठा लिया था तो उठाते कि उन्हें मारना नहीं पड़ा था, वो तो सूख गया था उसी समय, डर के मारे उसी समय सूख गया था। लेकिन उसके सूखते ही सब स्त्रियां इतना रोई कि अरे पहले ही कल्पना, कल्पना में ही दुख होता है, दुख वास्तव में है ही नहीं, भगवान बार बार कहते हैं। सब कल्पित दुख से, भरत जी कल्पित दुख से इतने त्रसित हो गए। तो जब भरत जी को कल्पित दुख सता सकता है तो साधारण जीव की तो जाने दीजिए बात। तो उधर इन्होंने बाण संधान किया, अभी छोड़ा भी नहीं, खाली चढ़ाया और समुद्र डर के मारे सूख गया। और सब रावण के राज की जितनी स्त्रियां हैं वो इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई कि फिर भर गया। इसीलिए आंसू खारे होते हैं, तो इसलिए ये खारा है। तो जो संसार में जो कुछ भी हम देते हैं वही खारा है। खारे यानी दोष युक्त। समुद्र का जल कोई पी क्यों नहीं सकता है? हम वही जल हम पीते हैं, और उसी जल को जब हम निकाल देते तो हम नहीं पी सकते, चाहे वो पसीना हो, चाहे वो आंसू हो, और चाहे वो मूत्र हो। क्योंकि मल तो दोष युक्त तो हम करते हैं उसे, वो इस शरीर में गया और दोष युक्त हुआ। प्राणवायु लेते हैं ऑक्सीजन, और जब बाहर भेजते हैं तो उसे भी मलयुक्त कर देते, कार्बन मिला देते हैं उसमें। कह दो अपनी सांस छोड़ी, इसी को ले लो, नहीं ले सकता कोई। इसीलिए कहते हैं गोस्वामी जी बार बार कि ये विज्ञान है, भगवान को जानने का जो मार्ग है, जो तत्व ज्ञान है वही विज्ञान है। सुनी अति उकुत पवन सुत केरी, हनुमान जी की ये उक्ति जब सुनी, हर से कपि रघुपति तन हेरी, तो जो वानर थे वो भगवान की ओर देख करके हर्षित हो गए। अब हर्षित क्यों हो गए कि जब ऐसे भगवान हमारे साथ हैं तो हम जो कुछ कर रहे हैं ये सिर्फ दिखावे को कर रहे हैं। यहाँ जो होना चाहता है ये वो कर रहे हैं अपनी इच्छा से, तो हमारा कोई क्रेडिट नहीं। बहुत सुंदर प्रसंग है रामायण में इस तरह के कि जो कर्ता भाव से मुक्त है उसी को वो पद्म निधि प्राप्त है। कर्ता भाव अपने साथ एक दुख टांगे रहता है।
जामवंत बोले दो भाई, नल नीले सब कथा सुनाई, राम प्रताप सुमिर मन माही, करो से तो प्रयास कछु नहीं। देखिए यहां उन्होंने बताया ना कि आपके आपका प्रताप ही जो है वो इस सेतु का निर्माण करवाएगा। तो वो जामवंत जी जो सबसे बुजुर्ग हैं, वो जामवंत नल और नील दोनों भाई को बुलाते हैं और सारी बात उनसे बताते हैं। अब बताते क्या है, कहते हैं भाई तुम करना तो शुरू करो, करने वाले तो ये हैं। इसमें बड़ी सुंदर कथा है कि जब पुल का निर्माण हुआ तो भगवान ने कहा कि देखे मजबूत बना है कि नहीं बना है। तो भगवान आगे चल के अब जो पुल दिखता है वो सच में पूरा नहीं दिखता है, अभी जो अवशेष उसके जिसको कहा जाता है राम सेतु, वो वहां तक नहीं दिखता है। तो वो जब खड़े हुए उसमें, तो जो जल के जीव जंतु थे, अभी गोस्वामी जी आगे लिखेंगे, तो वो भगवान के दर्शन करने के लिए सारे के सारे जल जंतु ऊपर आ गए। और कितने बड़े बड़े जल जंतु होते, छोटे मोटे होते हैं, मेढक मेढक जैसे बड़े बड़े जीव। और पाट दिया समुद्र उन्होंने। अब पुल इतना बड़ा और पदुम अठारह है, जूथा बंदर उत्ते से पुल से निकल जाएंगे क्या? सोचने वाली बात है। इतना तो चौड़ा पुल नहीं है, लेकिन वो इतने जल जंतु आ गए कि वो मात्र प्रतीक भर पुल था। बाकी पुल तो जल जंतुओं ने बना दिया, जिसके ऊपर चढ़ करके पूरी वानर सेना चुटकियों में पार उतर गई। तो वानरों ने कहा, सुग्रीव जी ने कहा कि प्रभु आप ही की सब माया थी, आप ही का सब किया धरा है। तो जब यही करना था तो पहले ही हम लोगों से क्यों पत्थर, ये पुल बनाओ और ये करो। 5 दिन आपने लगा दिए, 3 दिन उधर लगा दिए, 5 दिन उधर लगा दिए, 8 दिन चले गए इसी में। वहां सीता माता व्याकुल है। तो भगवान ने कहा कि मेरा मेरा ये तो भगवान तुलसीदास जी तो कहीं नहीं लिखे हैं इस तरह की। जो बातें तुलसीदास जी ने छोड़ी है उसके पीछे बहुत कारण है कि उन्होंने क्यों छोड़ी है। वो भगवान से भी ये इस तरह के शब्द कहे ही नहीं भगवान ने। उन्होंने कहा कि कृपा, मेरा प्रताप है कि मैं कृपा करता हूं, दीनों पर कृपा करता हूं। जो दीन है उसी को कृपा मिलेगी। तो अगर जीवन में कभी भी दीनता आए तो बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानिए कि एक दीनता आपके जीवन में आई, तो आप भगवान के प्रेमियों की लिस्ट में शामिल होने लगे। जहां दीनता नहीं वहां अहंकार है, और जहां अहंकार है वो नीचे चला जाता है, लिस्ट से नाम काट दिया जाता है उसका। जाओ रावण की लिस्ट में बैठो, अभी बहुत दिन तुम्हें धुलाई पुछाई करनी है। तो भगवान ने कहा आप पुरुषार्थ करेंगे तभी कृपा प्राप्त हो। तो पुरुषार्थ इतना और कृपा बहुत बड़ी। पुरुषार्थ दृष्टि गोचर, कृपा अदृश्य। पुरुषार्थ सगुण और कृपा निर्गुण। यही है निर्गुण और सगुण, जिसको गोस्वामी जी कह देते हैं निर्गुण सगुण नहीं, नहीं कछु भेदा। तो कहते हैं करो से तु प्रयास कछु नाही, राम प्रताप सुमिर मन माही। तुम राम के प्रताप का ध्यान करो, याद करो और सेतु बनाना आरंभ करो। इसमें कोई प्रयास लगने वाला नहीं है तुम्हारा, करने वाला तो प्रयास और प्रताप, ये दो शब्दों का मेल देखिए कितना सुंदर मेल है, प्रयास और प्रताप। एक एक शब्द गोस्वामी जी की रचना में पाने लगे, दिखने लग जाए तो रहस्य उजागर हो जाते हैं। प्रयास कैसे पूरा होगा? जब प्रताप उसमें आकर के मिल जाए। नहीं करते रहो प्रयास, भगवान का प्रताप उसमें नहीं जुड़ा है तो कुछ नहीं होएगा। बोल लिए कपि निकर बहोरी, सकल सुनो बिनती कछु मोरी। फिर नल और नील ने वानरों को बुलाया और उनसे विनती करी, ऑर्डर नहीं दिया, विनती करी। रामचरण पंकज उर धरहु, कौतुक एक भालु कपि करहु। राम जी के चरणों का हृदय में ध्यान करिए और सारे भालू और वानर एक खेल करिए। लीला भगवान की है। और गोस्वामी जी हर जगह लिख रहे हैं कि भैया लीला है। तो लीला एक अकेले नहीं होती, चाहे जितना बड़ा नाटक हो रहा हो उसमें बहुत बड़ी टीम चाहिए होती, और उस टीम में सबकी एक एक भूमिका होती है। और भूमिका वही करनी पड़ेगी जो लेखक और निर्देशक ने जैसे लिखा है। अब लेखक निर्देशक ने खुद ही उसकी है तो स्क्रिप्ट, तो वो ये तो नहीं कहेगा हम कर लेंगे सब, किसी की जरूरत नहीं है। वो चुनता है
किस भूमिका के लिए कौन उपयुक्त रहेगा। और फिर शाबाशी किसे मिलती है कि भैया तुम्हें जो भूमिका दी थी वो तुमने बहुत बढ़िया निभाई। अब भगवान के साथ जितने जने हैं वो सब ऐसे चुन चुन के लिए गए हैं। वो ब्रह्मा जी ने भी भेजे हैं। थोड़ा ऑडिशन जब हुआ तो ब्रह्मा जी पहले ऑडिशन लेने वाले थे। उन्होंने कहा ऐसा है नर लीला करनी है, कोई जाग भंडा फोड़ ना कर देना कि ये नर नहीं नारायण है। तो सब किया धरा जो वो वरदान दिए बैठे हैं रावण को वो सब बेकार हो जाएगा, जो तुम लोग जिसके मारे भगवान से इतनी प्रार्थना करे हो कि हमारा कष्ट हरो। जय जय सुर नायक जो विनती करके उनको मजबूर किए हो जन्म लेने के लिए, अवतार लेने के लिए। तो एक अब भगवान को कभी विचार करिएगा कि भगवान को नर बना रहने देने में किस किस ने भूमिका उत्कृष्ट निभाई है। जगह जगह रावण परीक्षा लेने तो ठीक है, उसको बोध हुआ कि भगवान आ गए हैं, शायद कंफर्म नहीं है, शायद भगवान आ गए। जब शूर्पणखा बताती है कहता चलो परीक्षा ही ले रहे हैं भगवान के जितने लोग हैं परीक्षा ले रहे हैं। तो कहता ऐसा करते हैं सोने का मृग जो है भेजते हैं, और अगर अंतर्यामी है तो उनको जानने में कितनी देर लगेगी। तो जब भागे दौड़े पत्नी को छोड़ के तो कहने लगे नहीं ये नारायण वारायण नहीं है। नारायण हो गए तो अभी कह देंगे लो कंडीशन जो लगाई थी कैंसिल, वापस जाओ, तुम तो हमें मार ही नहीं सकते। तो भगवान वहां पर सिद्ध करते हैं कि भैया हम नर ही हैं। देखो पत्नी ने जिद करी और हम भागे दौड़े चले जा रहे हैं। तो बार बार भगवान स्वयं भी और भगवान की टीम भी यही सिद्ध कर रही है कि नारायण नहीं है, नर है। नारायण, नर ने नारायण को अपने भीतर ऐसे छुपा लिया है जैसे कमल अपने भीतर पराग को छुपाए रहता है। जान वही पाता है जो भौरा उस कमल के भीतर बंद हो जाता है। इसीलिए गोस्वामी जी बार बार ऋषि मुनियों के मन को वो भंवरा कहते हैं, जो भगवान के चरण कमल का पराग चखना चाहते हैं, जानना चाहते। तो ये बहुत गहराई में होता है। तो नर रूपी राम ने ऐसा नारायण को छुपा लिया कि आज तक लोगों की भ्रम नहीं जाता, संदेह नहीं जाता, परीक्षा नहीं जाती, आज तक आजमा रहे हैं। धावो उमर कर, तो वही कह रहे हैं कौतुक एक, तुम भी लीला करो, भगवान की लीला में शामिल हो तो तुम भी लीला करो। तो इसलिए शंकर भगवान ने शुरू में ही कह दिया ना, कोई कोई ना मूर्ख है और ना कोई विद्वान, वो जैसा चाह रहे हैं वैसे ही सब खेल कर रहे हैं यहाँ पे, वैसी भूमिका निभा रहे हैं। तो चाहे कैकई हो, चाहे मंथरा हो, चाहे कागभूषुंडी हो, जिसको भी शंका हो रही, भगवान चाहते हैं कि तुम शंका करो। शंका करोगे तो निवारण होगा, क्योंकि ये शंका तो मनुष्य अनंत काल तक करने वाला है। तो करके दिखा दो, इस लीला में सब कुछ करके दिखा दो। धावो मरकट बिकट बरूथा, आनो बिटप गिरन के जूथा, दौड़ो चलो जाओ झुंड के झुंड बना करके और ले करके पेड़ और पहाड़ लेकर आओ। तो पेड़ और पहाड़, तब वो संरचना बनेगी जिसको पुल कहते हैं। सुन कपि भालू चले करी हुहा, ये सुनते ही हुकार करते हुए, बल को अपने अपने भीतर अनुभव करते हुए वानर और भालू चल पड़ते हैं और जय रघुवीर प्रताप समूह, भगवान के रघुवीर के प्रताप को याद करते हुए समूह के समूह समूह प्रताप के समूह को, एक प्रताप नहीं अनंत प्रताप को याद करते हुए चल पड़ते हैं। अति उतंग गिरिपादप लील ही नहीं उठाई, लीला ही, वो लीलना नहीं जो हनुमान जी लीले उताई मधुर फल जानी, वहां भी लीलना खेल ही खेल है, वो लीलना नहीं है। खेल खेल में उन्होंने जो है सूर्य का आत्मसात कर लिया। तो लीला करने में, खेल खेल में बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत और वृक्ष उन्होंने उठा लिए वानर और भालुओं ने। आनी दे ही नल नील ही, और आके नल और नील को दे रहे हैं, रचहित सेतु बनाई, और वो उनसे सेतु की रचना कर रहे हैं। यहीं पे विराम करते हैं हम लोग। जय सिया राम।